तो भाई लोग, आशा करता हूँ आप लोग बढ़िया ही होंगे। और ये वीडियो इसलिए बनाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आप लोग बोर ना हो। तो पिछले चैप्टर में हमने देखा कि कैसे लेनर्ड मिचेल ड्वेन के सपने में घुस आता है। लेनर्ड मिचेल अपने हाथ जोड़कर थोड़ा आगे लीन होकर कहता है, हमने क्वारन की डेथ से पहले उसने जो सीन देखा था वो रिक्रिएट कर लिया है। इससे मर्डरर डायरेक्टली नहीं दिखा, पर विंडो के ग्लास में बैरन सिंद्रस का रिफ्लेक्शन क्लियरली दिख रहा था। थोड़ा रुककर लेनर्ड ने ऐड किया, पर यह क्लू बहुत सिंपल और वीक लगता है। बैरन सिंद्रस जैसा पावरफुल बैंकर खुद किसी को मारने नहीं जाएगा, और ना ही वो सीन देखने वहां खड़ा रहेगा जब तक उसे कोई बिल्कुल ही वियर्ड सा शॉक ना हो। आगे कहता है, और इल्यूजन और डिस्गाइज से भी ऐसे फेक सीन्स बनाए जा सकते हैं। डिस्गाइज बोलते ही लेनर्ड ने ड्वेन डांटेस यानी क्लेन की तरफ देखा, जैसे कह रहा हो, मुझे पता है तुम्हारा असली चेहरा ये नहीं है। क्लेन सोचता है, ये तो बहुत सीधे तरीके से बैरन को फ्रेम करने जैसा लग रहा है। चलो स्टेप बाय स्टेप इसकी सोच को गाइड करता हूं, फाइनल आंसर वो खुद ही डिसाइड करेगा। क्लेन ने चाय का एक सिप लिया और बोला, चलो ये बात थोड़ी देर के लिए साइड में रखो। अगर तुम्हारी जगह कोई और होता तो केस कैसे आगे बढ़ता। अब यहां हमें लेनर्ड का लॉजिकल दिमाग देखने को मिलता है। लेनर्ड कामली जवाब देता है, पुलिस पहले ड्वेन डांटेस को सस्पेक्ट मानती, पर उसके बटलर, सर्वेंट्स और पड़ोसी तुरंत बोल देते कि उसका यानी ड्वेन डांटेस का क्वारन फैमिली से कोई लेना देना नहीं। दोनों साइड्स की स्टेटमेंट्स क्लैश करती तो नाइटहॉक्स को बुलाया जाता। फिर लेनर्ड खामोश हो जाता है। कुछ सेकंड्स बाद उसकी आंखों में जैसे उसे कुछ समझ आता है। फिर हम बैरन सिंद्रस से कांटेक्ट करते और तभी प्रॉब्लम शुरू हो जाती। बैरन का बियॉन्डर वर्ल्ड से कनेक्शन है। वो नाइटहॉक्स की सख्त जांच बर्दाश्त नहीं कर पाता। और जैसे जैसे लेनर्ड बोल रहा था, उसे और अपने इस थ्योरी पर यकीन होता जा रहा था कि यही सब सच हो सकता है। तभी क्लेन के माइंड में वो कुछ सोचता है। बिल्कुल, कोई चाहता है कि नाइटहॉक्स बैरन तक पहुंचे, जैसे किसी ने हल्का सा हिंट दे दिया हो। ड्वेन ने सीधा कंफर्म नहीं किया, बस हल्की सी स्माइल के साथ बोलता है। वो कहता है, पर अब जब बैरन अलर्ट हो चुका होगा, वो कोई गलती नहीं दिखने देगा। तभी लेनर्ड को फिर से कुछ रियलाइज होता है। लेनर्ड धीरे से अपना सर हिला के बोलता है, बैरन सिंद्रस का पास्ट बहुत ड्रामेटिक है। कई बार वो ऑलमोस्ट बैंकरप्ट हो गया था, फिर मैजिकली ऊपर आ गया। इसलिए हो सकता है एक पॉइंट पर उसने डेस्परेशन में डेविल, किसी इविल गॉड या किसी सीक्रेट एंटिटी से डील की हो। क्लाइन ने कंफर्म या डिनाय कुछ नहीं किया, बस लेनर्ड से पूछता है, रियल मर्डरर का क्या? नाइटहॉक्स उसे कैसे ट्रीट करते? लेनर्ड एनालाइज करके बोलता है, जो ट्रैप बनाया गया है वो बहुत ही रफ है। मेमोरी इम्प्लांट और साइकोलॉजिकल क्यूज दोनों लो क्वालिटी हैं। इसका मतलब ये काम किसी स्ट्रॉन्ग स्पेक्टेटर सीक्वेंस 5 या 3 ने नहीं किया हो सकता है। लगता है किसी और पाथवे का बियॉन्डर स्पेक्टेटर टाइप मिस्टिकल आइटम यूज करके ये सीन रेप्लिकेट कर रहा हो। फिर वो बात करते करते रुक जाता है, क्योंकि उसके माइंड में एक बहुत बड़ी रियलाइजेशन कनेक्ट होती है। इधर हमारा क्लाइंट बस रिलैक्स्ड स्माइल के साथ एकदम चिल मूड में उसे यानी हमारे कवि को देख रहा होता है, जैसे कह रहा हो, मैं कुछ कंफर्म नहीं करूंगा। अगर तुम सही सोच रहे हो तो गुड, अगर गलत हो तो तुम्हारी मिसअंडरस्टैंडिंग होगी। लेनर्ड के दिमाग में एकदम से ओल्ड मैन की बातें याद आती हैं। ये मिड या हाई सीक्वेंस बियॉन्डर का काम हो सकता है, शायद स्पेक्टर पाथवे का हो। लेनर्ड को लगा कि जिसने ये पूरा ट्रैप बनाया, उसका प्लान देखने में तो सिंपल लगता है, पर एक्चुअली उसने पहले से ही सब लोग कैसे रिएक्ट करेंगे ये सब कैलकुलेट कर रखा था। पर सिर्फ एक जगह उससे गलती हो गई। ड्वेन डांटेस इतना एक्सपीरियंस्ड निकलेगा ये उन्हें नहीं पता था। लेनर्ड को लगा कि अब उसने असली बात समझ ली है। वो खड़ा हुआ, हल्का सा खांसा और ड्वेन डांटेस से कहता है, थैंक यू फॉर योर एडवाइस। इधर क्लाइन अपनी हंसी रोककर कहता है, मैंने कुछ कहा ही नहीं। लेनर्ड कुछ बोल पाता उससे पहले क्लाइन टॉपिक चेंज कर देता है। फिर कहता है, तुम्हारे पुराने कॉलीग ने बोला था कि अगर उसे इंस जैंगविल के कोई साइंस मिले तो वो तुम्हें कैसे इन्फॉर्म करे। लेनर्ड जो उठकर बाय बोलने जा रहा था, फिर से बैठ गया। कुछ सेकंड चुप रहा, फिर धीरे से बोला, उसे कह देना कि लेटर भेज दे 7 पिंस्टर स्ट्रीट पर। इधर क्लाइन मन ही मन सोचता है, इसका मतलब लेनर्ड बैकलैंड में ही रहने वाला है
या फिर चाहे दुनिया में कहीं भी हो, ये एड्रेस को दूर से मॉनिटर कर सकता है, या शायद मरॉडर एंजल के पास इतने सीक्रेट्स होते ही हैं। पर मुझे पूछना नहीं चाहिए, वरना ड्वेन डांटेस का लेवल डाउन हो जाएगा। क्लाइन ने नॉर्मल एक्सप्रेशन रखकर कहता है, ठीक है, मैं उसे बता दूंगा। लेनर्ड उठने वाला ही था, पर फिर सोचकर पूछता है, अगर मुझे उससे कांटेक्ट करना हो तो कैसे करूं? उसकी ग्रीन आंखें एकदम सीरियस हो गई, पर हमारा क्लाइंट पहले से ही रेडी था। वो रिलैक्स स्माइल के साथ बोलता है, गेरमैन स्पैरो का मैसेंजर बुला लेना, अगर रिचुअल का डाउट हो पल्ले से पूछ लेना। लेनर्ड जानता था कि गेरमैन स्पैरो ही शर्लॉक मोरियार्टी है और वो ही क्लाइन मोरेटी है, इसलिए वो हल्की सी हेड नॉट करके ड्वेन से कहता है, थैंक्स, सॉरी फॉर डिस्टर्बिंग यू। अब जरा यहां देखिए, आते वक्त वो बैल्कनी से आया था, पर अभी वो दरवाजे से जा रहा था। वो दरवाजे तक गया, उसे खोला और ड्रीम से बाहर हो गया। क्लेन ने उसके जाते ही मनी मन में कहता है, ऐसे ही चला गया। नाइटमेयर में होने के बाद भी मेमोरी का इशू तो होता ही है, बस एक बार सुन के सब याद कैसे रखेगा। बिल्कुल लाइटली ले रहा है। क्लेन थोड़ा हेल्पलेस स्माइल के साथ अपना नैप खत्म करता है और वेस्ट बालम के काम में लग जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है गोल्डन ड्रीम जहाज पर। डैनेट्स ने फाइनली अपना मिशन कंप्लीट कर लिया था। गर्मी बहुत थी, इसलिए वो ठंडी लाइट बियर पी रहा था। अगर आइस बनाना बियॉन्ड द पावर्स से ना होता और अगर आइस का स्टॉक कम ना होता, तो वो आधा बकेट बर्फ एक साथ खा जाता। बस ये होती है जिंदगी। वो अपना कप लगभग एक ही बार में खत्म करते हुए बोलता है। तभी उसके सामने ग्रे वाइट फॉग अपीयर होती है और उसके कानों में गेरमैन स्पैरो की वॉइस गूंजने लगती है। गेरमैन स्पैरो कह रहा होता है, डैनेट्स को बोलो तुरंत वेस्ट बालम जाए, वहां नेटिव जनरल्स माइस सेंचेस और कटामिया के एरियाज का सिचुएशन चेक करे, और रोज स्कूल ऑफ थॉट की कोई एक्टिविटी हो तो स्पेशली नोट करे। डैनेट्स का कप हाथ में ही रह गया। वेस्ट बालम? वो गेरमैन की बात बार बार दोहराता रहता है, लगभग हकलाते हुए। वो पहले भी क्रू के साथ ट्रेजर के लिए वेस्ट बालम गया था और उससे पता था कि वेस्ट बालम कितना खतरनाक और केओटिक होता है, और ऊपर से अकेले जाना है, ये सोचकर उसका कॉन्फिडेंस हिल गया। उसके दिमाग में इमेजेस फ्लैश हो रही होती हैं। घने जंगल, डेंजरस क्रीचर्स, डेथ वर्शिपिंग ट्राइब्स, बैंडिट्स, रेबल्स, हॉन्टेड गांव, रेथ्स, गन फाइट्स, इवन बियॉन्ड द बैटल्स। नहीं, मुझे गेरमैन को नहीं कहना चाहिए, एटलीस्ट एक हेल्पर तो दे। पर फिर वो खुद को संभालता और खुद से ही कहता है, ऑर्डिनरी लोग वेस्ट बालम में जीकर अमीर बन जाते हैं, मैं तो बियॉन्डर हूं, मैं इतना क्यों डर रहा हूं? और मुझे बस सिचुएशन चेक करना है, किसी से कांटेक्ट नहीं। इस थॉट के साथ वो जबरदस्ती स्माइल करता है और मिस्टर फूल को मैसेज भिजवाता है कि वो तुरंत एक्शन ले रहा है। गेरमैन की इंस्ट्रक्शंस फॉलो करते हुए वो बिस्टोमेंट रिचुअल सेटअप करता है और मिस्टर फूल को प्रे करता है। रिचुअल खत्म होता ही एक इल्यूजरी डोर ओपन होता है और एक डार्क गोल्डन सनबर्ड शेप्ड ब्रोच ऑल्टर पे गिरता है। सन ब्रोच। सदर्न कॉन्टिनेंट में डेथ रूल्ड किंगडम्स के टाइम से सन पाथवे बहुत पावरफुल माना जाता है। इतना प्रेशियस आइटम डायरेक्ट दे दिया। गेरमैन के अंडर काम करना उतना बुरा भी नहीं है। वो ब्रोच उठाता है और तुरंत अपने चारों तरफ हीट और ह्यूमिडिटी फील करता है। इधर फिर सीन शिफ्ट होता है हमारे हीरो क्लाइन पर। मिशन डायनेट्स को देखकर क्लाइन रिचर्डसन को आइस्ड वाटर लेने को बोलने ही वाला होता है कि उसका स्पिरिचुअल सेंस ट्रिगर होता है। वो स्पिरिट विजन एक्टिवेट करता है और देखता है रिनेट टेनेकर वॉइड से बाहर आती है, हाथ में अपने 4 ब्लॉन्ड रेड आइड सर पकड़े हुए। उनमें से एक के मुंह में एक लेटर होता है। क्लाइन पूछता है, किसने भेजा? लेनर्ड। क्लाइन सस्पेंस में अपना हाथ आगे बढ़ाता है लेटर लेने के लिए। तो क्या लगता है आप लोगों को, ये लेटर किसने भेजा होगा? क्या लेनर्ड हो सकता है? वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।